नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 25 तारीख है, 25 अगस्त 2025 है। मैं इग्नू सिवान चैनल में सबको स्वागत कर रहा हूं। जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबको दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पहला अपडेट ये है, जो इग्नू में जिन बच्चों ने मार्च, अप्रैल, मई में असाइनमेंट डिपॉजिट किए हुए थे और असाइनमेंट का जब स्टेटस चेक कर रहे हैं, वहाँ असाइनमेंट स्टेटस नॉट फाउंड आ रहे हैं, उन बच्चों को अभी क्या करना है। इसके अलावा जिन बच्चों ने जून जुलाई में एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो एग्जामिनेशन 19 जुलाई तक चली है, उनके रिजल्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड अपडेट होगा, जो इग्नू विश्वविद्यालय में अभी नए एडमिशन चल रही है, नए एडमिशन कब तक चलेगी और किन किन कोर्सेज में अभी एडमिशन बंद कर दी गई है और किन किन कोर्सेज में अभी एडमिशन चल रही है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा दिसंबर सत्र में जिन बच्चों को एग्जामिनेशन देनी है, उनके असाइनमेंट्स कब से मिलेंगे और कब तक डिपॉजिट किए जाएंगे, मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज बात करूंगा। ये वीडियो को आप ध्यान से कंप्लीट लास्ट पॉइंट तक देखेंगे। पहला अपडेट ये है, जो इग्नू विश्वविद्यालय में जिन बच्चों ने मार्च, अप्रैल, मई में अपने अपने असाइनमेंट्स को डिपॉजिट किए हुए थे, उनके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं, अगर वो स्टेटस में शो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर स्टेटस में शो नहीं कर रहे हैं तो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में निश्चित तौर पे आपके असाइनमेंट स्टेटस में आपके जो भी असाइनमेंट्स के कोड हैं वो शो कर जाएंगे। अगर उसके बावजूद शो नहीं करते हैं, उसके बाद भी शो नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे कार्यालय में आएँ और हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे करते रहेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। इसके अलावा जिन बच्चों ने जून जुलाई में एग्जामिनेशन दी हुई है, उन बच्चों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, उनके कुछ पेपर्स के रिजल्ट्स अभी आए हुए हैं, कुछ पेपर्स के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हुए हैं, तो आप थोड़ा रिजल्ट के लिए वेट करें। मैंने पहले भी बोला है कि इग्नू में पार्ट वाइज पार्ट रिजल्ट्स आते हैं। जैसे जिन बच्चों के पहले एग्जामिनेशन लिए गए हैं, यानी 10 जून से लेके 20 जून तक जो भी परीक्षा ली गई है, उनके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं। दोबारा जो नेक्स्ट अपडेट आएंगी, उसमें 20 जून से लेके 25 जून के बीच में जितनी परीक्षाएं ली गई हैं, उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। उसके बाद फिर अपडेट आएगा, तो फिर 26 जून से लेके 30 जून के बीच में जिन जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उनके रिजल्ट्स इग्नू विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपडेट किए जाएंगे। एक बात मैं आपको और जानकारी दे रहा हूँ, जो बीए वाले बच्चे हैं, उनके जो नंबर अगर वो चेक करते हैं, आउट ऑफ 100 उनके मार्क्स कम से कम उसमें 35 मार्क्स होना चाहिए, और आउट ऑफ 50 अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें आउट ऑफ 50 उनके 18 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स। ये मैं बात कर रहा हूँ बीए, बीकॉम, बीएससी वाले बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, जैसे एमए के, एमकॉम के, एमएससी के, उसमें आपका पासिंग मार्क्स 40% है, तो आउट ऑफ 100 आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। और अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आउट ऑफ 50 20 मार्क्स चाहिए पासिंग नंबर के लिए। वो चाहे रिटर्न नंबर हो, रिटर्न का एग्जामिनेशन हो, चाहे असाइनमेंट का आपका रिजल्ट हो, दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। अगर आप एक में पास हो गए, एक में फेल हो गए, तो आपको जिसमें फेल हुए हैं सिर्फ उसकी परीक्षा देनी होगी। जैसे आप रिटर्न में पास हो गए और असाइनमेंट में कम नंबर आ गया, मान लीजिए, तो आपको सिर्फ असाइनमेंट को दोबारा लिख के जमा करना होगा। और अगर आप असाइनमेंट में पास हो गए हैं, रिटर्न में फेल हो गए हैं, तो रिटर्न वाली परीक्षा को दोबारा आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। दिसंबर में आपकी परीक्षा दोबारा इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाएगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी उसका फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा जिन बच्चों को भी इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेनी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम में, अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज के जो भी एडमिशन्स होते थे उसे बंद कर दिए गए हैं। तो जो भी बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगले सत्र में यानी जनवरी फरवरी में आके एडमिशन कराएंगे। लेकिन अभी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम में एडमिशन चल रही है, आप देरी ना करें। अब चंद दिनों की बात है, यानी 4-5 दिनों में ये भी जो नए एडमिशन चल रहे हैं, ये भी विश्वविद्यालय के द्वारा बंद कर दी जाएगी। तो आपका इससे 1 साल का समय खराब हो जाएगा। तो जो भी बच्चे नए एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे सेंटर पे आए। हमारा सेंटर डीएवी कॉलेज के पास में, भगवान पैलेस के पास है, यानी डीएवी कॉलेज के मेन गेट के पास आते हैं। वहाँ किसी से भी पूछेंगे आप भगवान पैलेस कहाँ है, पंच मंदिरा चौराहा कहाँ है, वहीं पे हमारा ऑफिस है। आप आके अपना दाखिला लें। और किसी तरीके का कोई काम है, अगर आपने एडमिशन कहीं दूसरे जगह कराया हुआ है, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, तो हमारे सेंटर पे आएँ। बहुत बच्चे
कहीं दूर दराज के गांव में साइबर कैफे में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ गलत एडमिशन हो जाते हैं, वहाँ उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, आई कार्ड नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे सेंटर पे आएँ। मैं एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता था और करता हूँ और आगे करता रहूँगा। जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी तमाम बच्चे हैं, उनसे मैं अपील करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो हमारे सेंटर पे आएँ, चाहे आपने एडमिशन कहीं कराया हो। और जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्ज़ाम देनी है, उनके सॉल्व असाइनमेंट हमारे कार्यालय से दिए जा रहे हैं। आप कहीं दूसरे जगह से असाइनमेंट ना लेने का प्रयास करें। हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक यानी सही असाइनमेंट देने का प्रयास करते हैं। हमारे सेंटर पे आएँ और अपने अपने असाइनमेंट्स को लें और अपने अपने असाइनमेंट्स को बना के अपने अपने सॉल्व असाइनमेंट को, जो भी आप रिटर्न असाइनमेंट को हमारे पास जमा करें। इसमें भी बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जो भी बच्चे असाइनमेंट लेके नहीं गए, मैं तमाम बच्चों से अपील करूंगा अपने अपने सॉल्व असाइनमेंट लेके जाएं। इसके अलावा जिन बच्चों ने जुलाई 24 में एडमिशन कराई हुई है और सेकेंड ईयर में एडमिशन अब तक नहीं कराई है, उन तमाम बच्चों से मैं अपील करूंगा अपने अपने सेकेंड ईयर का एडमिशन करा लें। उनका लास्ट डेट 30 अगस्त है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। तो जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एडमिशन करा लें सेकेंड ईयर में। और जो बच्चे जुलाई 2023 सत्र के हैं, वो अपना थर्ड ईयर का एडमिशन करा लें, अगर आप थर्ड ईयर का एडमिशन नहीं कराए हैं तो। अगर आप ये दोनों काम नहीं कराएंगे तो आपका सेशन जो है 1 साल के लिए लेट हो जाएगा और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, कोई और अन्य आदमी जिम्मेदार नहीं होगा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था। इसके अलावा अभी हमारा सिवान के रघुनाथपुर में, आंदर में, महाराजगंज में, छपरा में, गोपालगंज में किसी तरीके का कोई महाकाल कंप्यूटर का ब्रांच ऑफिस नहीं है। कुछ लोग हमारे नाम को गलत रूप से यूज करते हुए सेंटर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहें। मैंने किसी को भी सेंटर चलाने का अधिकार नहीं दिया है। अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो इनसे दूर हो जाएं। आप एक ही ऑफिस है हमारा सिवान महाकाल कंप्यूटर का, वो भी सिवान डीएवी कॉलेज के पास में, पंच मंदिरा चौराहे के पास है। आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अगर कोई काम हो इग्नू से रिलेटेड हमारे सेंटर पर आए। आज हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन है। संडे को हम लोग सुबह 9 से 4 रहते हैं, बाकी और दिन हमारा जो कार्यालय है सुबह 9 से 6 के बीच में ओपन रहता है। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने कंटिन्यू लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 10 लोगों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें और अपने मोबाइल के स्टेटस बार में इस लिंक को जरूर लगाएं, सो दैट कि जो और बच्चे हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो चाहे किसी जिले के हों, भारत के किसी कोने में बैठे हैं, उनको सही जानकारी मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।